हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को कोई भी जो लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें, उसके कारण उसके बाहर किसी पॉइंट पर और उसके सरफेस पर और उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताऊंगा। पिछले वीडियो मैंने आपको जो है किसी एक वायर और थ्रेड के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं वो बताया था। लॉन्ग थ्रेड था, यूनिफॉर्मली मास उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख रहे हैं एट अ पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर। मान लीजिए एक सॉलिड सिलेंडर ये कंसीडर कर लेते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये, ऊपर को चलता जाएगा ये। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। अब सपोज इसका रो क्या है? रो क्या है? मास डेंसिटी है। मास डेंसिटी सॉलिड सिलेंडर की मास डेंसिटी है। अब इससे हम जो है यहाँ पर पॉइंट P है, इसके सेंटर से P डिस्टेंस पर, जो कि R डिस्टेंस पर है, तो हमको क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, फाइंड आउट करनी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सेम एक्सप्रेशन जो हमने वायर के लिए किया था इससे पिछली वीडियो में, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप उसमें जा करके उसको विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। उसका रिजल्ट हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो एक वायर है, थ्रेड है, उसके कारण हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाला था 2 लैम्डा G/R। तो सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर भी जो है ये अप्लाई होगा। यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये लैम्डा क्या है? लैम्डा है मास ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ। ये था वहाँ पर यूनिट लेंथ के वायर का मास क्या था। अब यहाँ पर हम वायर की जगह क्या कर देंगे? चेंज इतना आएगा, मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिट लेंथ, ये आ जाएगा। तो हम मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिट लेंथ निकालेंगे। मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हम यूनिट लेंथ का हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई सिलेंडर का पार्ट, ये हो गया, ये यूनिट लेंथ हो गया, ये यहाँ से इसकी लंबाई कितनी 1 हो गई, ठीक है। अब इसका एरिया, इसका हम रेडियस मान लेते हैं, ए इसका रेडियस है, सपोज इस सिलेंडर का रेडियस ए है, तो इसका ये जो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा πa² हो जाएगा, और इसकी लंबाई कितनी 1 हो गई, तो πa² इसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो लैम्डा को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? लैम्डा इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी πa², ये π² इंटू 1, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो यानी ये मास आ जाएगा। लैम्डा को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिट लेंथ इतना हो गया, तो लैम्डा की जगह ये पुट कर देंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? E इक्वल टू 2 रो πa²/R। इसकी जगह रो πa² रख दिया G, रो G। तो यानी कितना होता है? E इक्वल टू 2 पाई रो Ga²/R। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी इसके सिलेंडर के बाहर किसी पॉइंट P पर, जिसकी इसके एक्सिस से जो डिस्टेंस कितनी है, R है, वो कितना होगा? 2 पाई रो Ga²/R। यहाँ पर A क्या है? सिलेंडर का रेडियस हो गया, R उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी इसके सेंटर से, रो इसके जो मटेरियल की डेंसिटी होगी, मैटर डेंसिटी, मास डेंसिटी होगी, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और 2 पाई होगी। तो ये एक्सप्रेशन आता है। अब हम सरफेस पे निकालते हैं। सरफेस पे कितना होगा? सरफेस पे कितना हो जाएगा? R की जगह पर हम क्या रख देंगे? इसमें A रख देंगे। R की जगह पर A रख देंगे तो सरफेस पे आ जाएगा। तो यानी दूसरा पार्ट है एट अ पॉइंट, दूसरा हो गया एट अ पॉइंट
ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। सरफेस ऑफ सिलेंडर में क्या हो जाएगा, आर की जगह क्या रख देंगे हम, ए रख देंगे, आर इक्वल टू ए। तो तब ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई रो जी ए स्क्वायर अपॉन ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू 2 पाई रो कैपिटल जी इंटू ए। ये हो गया, इतना आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास ये आ गया। अब हम निकालते हैं इसके अंदर किसी पॉइंट पर, तो अंदर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है ये ऊपर को जाते रहेगा और नीचे को भी जाते रहेगा। अब हमारा पॉइंट क्या है, कहीं पर अंदर है, ये सेंटर हो गया, इसका एक्सिस हो गई, एक्सिस पर यहाँ पर ये पी पॉइंट हो गया। यहाँ पर हमको निकालना है ये कितनी डिस्टेंस हो गई, आर डिस्टेंस हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर बना देंगे यहाँ पर, ये सिलेंडर हमने बना दिया, सॉलिड सिलेंडर, आर रेडियस का। आर रेडियस का सिलेंडर बना दिया हमने। अब इसमें दो मास हो गए, एक मास तो इस सिलेंडर के अंदर है और दो मास डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस सिलेंडर के बाहर है। अब जो इस सिलेंडर के जो बाहर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण पी पॉइंट, क्योंकि पी पॉइंट उसके अंदर है, तो अंदर क्या होता है, जीरो होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी बाहर के कारण। तो केवल अंदर वाले मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी। तो अंदर वाले मास के कारण उसके सरफेस पर कितनी होती है, 2 पाई रो जी ए होती है। तो 2 पाई रो जी ए कर देंगे हम, ए बदल जाएगा, ए वहाँ पर रेडियस किसका पहले था, ये बड़े वाले सिलेंडर का था, उसके सरफेस पर निकाला। अब इसके सरफेस पर निकालना है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा तब ई इक्वल टू, तीसरा केस था ये, एट अ पॉइंट इनसाइड कर दीजिए, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा, सेम एक्सप्रेशन जो सेकंड में हमने निकाला था सेम रहेगा, क्योंकि इसके सरफेस पर निकालना, दो मास है यहाँ पर, एक मास तो इसके अंदर है जो हमने सिलेंडर बना रखा है आर रेडियस का, और दूसरा मास जो बच गया, जो बाकी जो सिलेंडर बचा हुआ है उसके बाहर का मास। अब जो बचा हुआ जो सिलेंडर है उसके कारण उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, खोखला अंदर से खोखला हो जाएगा। तो और उसके कारण तो जीरो हो गई, परंतु अंदर वाले मास के कारण यहाँ पर आ जाएगा उसके सरफेस पर। तो इसके सरफेस पर अभी हमने निकाला ये होता है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 2 पाई रो जी। अब इसका रेडियस, वहाँ पर वो बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस ये था, यहाँ इसका रेडियस क्या है, R हो जाएगा। तो ये जो है एक्सप्रेशन आएगा, जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग जो सर्कुलर सिलेंडर है, तो उस सर्कुलर सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर क्या आता है, 2 पाई रो जी ए स्क्वायर अपॉन आर आता है, ए रेडियस हो जाता है और आर जो है डिस्टेंस होगी पॉइंट के, तो आउटसाइड के लिए ये आ गया। और ऑन द सरफेस कितना होता है, 2 पाई रो जी ए हो जाता है, और जो उसके अंदर आर डिस्टेंस के एक्सिस के से आर डिस्टेंस पर जो है कितना हो जाएगा, 2 पाई रो जी। अब इसके लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ में कैसे वेरिएशन होता है इसका अंदर से बाहर की ओर को। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आर ले लिया, यहाँ पर हमने ई ले लिया, ये इसके सेंटर एक्सिस की पोजीशन होगी, ओरिजिन मान लिया। तो देखिए अंदर क्या हो रहा है, अंदर ये बढ़ रहा है, कैसे, लीनियरली, लीनियर फंक्शन है, तो ये कैसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। और कहाँ तक बढ़ेगा, ये ए तक बढ़ेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद बाहर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो जाए, हाइपरबोलिकली ये डिक्रीज हो रहा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से इसका वेरिएशन होगा, क्योंकि ये होता है, क्योंकि ई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, ई आर इक्वल टू ये है ना, ई इक्वल टू ये है, ई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसकी इक्वेशन होती है, ये क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और जिसकी एक्सिस एसिम्पटोट्स क्या होती है,
कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, यानी इसकी जो एसिम्पटोट, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर टच करेगा, यहाँ इन्फिनिटी को टच करेगा, ये एसिम्पटोट होंगी। ई और आर एक्सिस जो है इसकी एसिम्पटोट होंगी। तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली जो है क्या होगा, ये डिक्रीज होगा इसके बाहर। तो ये था कि यूनिफॉर्म लॉन्ग जो सॉलिड सिलेंडर है उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब ऐसे हम हॉलो सिलेंडर की बात करें, सेम ऐसी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था सॉलिड सिलेंडर का, हमने जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का तरीका बताया था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो है हमारे जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।